सैमसंग टैब A9 प्लस बेस्ट टैबलेट है 12,500 की प्राइस पर। मैंने ये 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज मॉडल अमेजोन से 12,500 में परचेज किया है। इसकी प्राइस अमेजोन पर 18,000 है और उसके ऊपर SBI कार्ड का 5,500 का डिस्काउंट है। और सिर्फ अमेजोन पर ही नहीं, ये ऑफर सैमसंग की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसके 5G मॉडल पर ऑफर फ्लिपकार्ट पर है। तो अगर आप में से किसी को इसका 5G मॉडल चाहिए तो फ्लिपकार्ट पर इसका 5G मॉडल 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ लगभग 16 से 17,000 का मिल रहा है और वो भी एक बेस्ट डील है इस टैब के लिए। अब पॉइंट ये आता है कि क्या आपको ये टैब इस प्राइस पर बाय करना चाहिए या नहीं, तो वो इस वीडियो से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। शुरुआत इसकी अनबॉक्सिंग से करते हैं। तो सैमसंग का टैब हो या फिर फोन, बॉक्स में अडेप्टर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ये हमारा टैब है और साथ में है इसके Type-C to Type-C डाटा केबल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ है ये सिम इजेक्शन टूल। वैसे ये सिर्फ वाईफाई मॉडल है तो इस पिन का यूज यहाँ SD कार्ड के लिए किया जा सकता है। इस टैब में 1 TB तक स्टोरेज एक्सपेंड किया जा सकता है SD कार्ड यूज करके। टैब की डिजाइन सिंपल है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। मेटल बॉडी से बना हुआ है ये टैब। अब पहला पॉइंट ये आता है कि आपको ये टैब क्यों चाहिए। ज्यादातर लोग दो तरीके से टैब यूज करते हैं। एक तो वो जो टैब पर सारी पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर डिजाइन एंड ड्राइंग का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टैब नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो S पेन का सपोर्ट है और ना ही किसी दूसरे पेन के साथ पाम रिजेक्शन का सपोर्ट। तो सीरियस स्टडी करने वाले लोग जो टैब पर नोट्स लिखना चाहते हैं, उनके लिए ये टैब यूजफुल नहीं है। फिर से बोल दूं कि यहाँ किसी भी टाइप का पाम रिजेक्शन सपोर्ट नहीं है और ना ही सैमसंग के S पेन का सपोर्ट है। यहाँ सिर्फ यूनिवर्सल स्टाइलिश यूज किए जा सकते हैं जो किसी भी टैब पर काम करते हैं। ऐसे यूनिवर्सल स्टाइलिश से हम थोड़ी बहुत राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपको बुक रीड करना है या फिर PDF हाईलाइट करना है या फिर PDF रीडिंग करते टाइम कुछ नोट्स ऐड करने हैं तो वो यहाँ इजीली कर सकते हैं। रीडिंग के लिए ये परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ सिंपल ड्राइंग करनी है या फिर पेंटिंग करनी है तो वो भी यहाँ किया जा सकता है। मतलब हर एक कैजुअल वर्क यहाँ किया जा सकता है, लेकिन सीरियस वर्क नहीं। वहीं अगर कीबोर्ड यूज करके यहाँ कुछ टाइप करना हो तो वो भी यहाँ आराम से हो जाएगा। यहाँ मेरे पास ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है, ये मैंने इससे अटैच किया है और ये इजीली इस पर वर्क कर रहा है। यहाँ मेरे पास ये वायर्ड कीबोर्ड है, इसे भी इससे कनेक्ट करके इजीली यूज किया जा सकता है। काफी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या इस टैब में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकते हैं, तो यस, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के एप्स इजीली यूज किए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी एक्सेल फाइल तो शायद ये हैंडल ना कर पाए, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में वर्ड, पावर पॉइंट या फिर एक्सेल यहाँ यूज किए जा सकते हैं। यहाँ USB 2.0 है तो डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट नहीं है, तो इसके साथ कोई मॉनिटर यूज नहीं किया जा सकता। तो ये तो हुई इससे प्रोडक्टिव काम से रिलेटेड बातें। अब अगर कैजुअल यूज की बात करूं तो शायद ये टैब इस प्राइस पर बेस्ट हो सकता है 90% लोगों के लिए। यहाँ फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले यूज की गई है। ये डिस्प्ले का साइज 11 इंच है और शायद ज्यादातर टैबलेट्स के लिए ये एक परफेक्ट साइज है जो कंफर्टेबल होता है यूज करने के पॉइंट से। यहाँ मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं और इसमें एक साथ हम 3 ऐप यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कंजम्पशन बहुत सही है इस टैब का और जब ये 12,500 में मिल रहा है तो शायद ये बेस्ट हो गया इस पॉइंट से। डिस्प्ले के कलर, शार्पनेस बहुत सही है, भले ही ये TFT डिस्प्ले है, लेकिन क्वालिटी टॉप नॉच है। मैंने यहाँ YouTube, Amazon प्राइम एंड Netflix भी यूज किया है और कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस हर जगह सही है। देखो, यहाँ क्वाड स्पीकर्स यूज किए गए हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पहले जब मैंने ये टैब बाय किया था 20,000 की प्राइस पर, तब भी मुझे ये टैब अच्छा लगा था और इस प्राइस पर तो स्पीकर्स क्वालिटी और भी वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में आ गई। यहाँ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो अगर सैमसंग के Type-C ईयरफोन यूज किए जाए तो साउंड एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। उसके अलावा यहाँ हेडफोन जैक भी अवेलेबल है, तो अगर किसी के पास एक अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन्स अवेलेबल है तो वो भी यहाँ यूज किए जा सकते हैं। ओवरऑल कंटेंट वॉच करना यहाँ बहुत सही है, उसके पॉइंट से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इन सब के लिए परफॉर्मेंस भी ठीक होना जरूरी है। यहाँ स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर यूज किया गया है और ज्यादातर टैबलेट में इस प्राइस पर यह प्रोसेसर भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा हीलियो G99 प्रोसेसर यूज किया जाता है 20,000 तक के बजट में।
लॉन्च तो ये भी 21,000 की प्राइस पर हुआ था, लेकिन अब ये इस प्राइस पर बेस्ट प्रोसेसर है किसी भी टैबलेट के लिए। ये इतना पावरफुल तो है कि 3-4 साल आराम से कैजुअल यूज पर चल जाएगा। अगर आप कोई 20,000 तक का फोन यूज कर रहे हो तो इसका परफॉर्मेंस बहुत सही लगेगा। यहाँ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है तो थोड़ा स्मूथ भी लगता है यूज करने में। अगर यहाँ क्रोम में 10-12 टैब ओपन भी कर लो तो ये अच्छे से हैंडल कर लेगा। हर टैब को बार बार रिफ्रेश नहीं होना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ थोड़ा लैग या जिटरीनेस भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे बाय भी आप 15,000 के नीचे करने वाले हो तो माइंड में रखना कि हर टैब इस प्राइस पर थोड़ा लैग या जिटरीनेस दिखा सकता है। अगर 100% परफेक्ट टैब चाहिए तो टैब S9 बाय कर सकते हो 40,000 में ऑफर्स में, लेकिन ये टैब आपकी 90% जरूरत के लिए काफी है। सैमसंग का टैबलेट है तो यहाँ एक और बेनिफिट है कि इसका नोट ऐप काफी फीचर वाला है और एंड्रॉइड टैबलेट में बेस्ट नोट ऐप होगा ये। इसके अलावा सैमसंग डेक्स का होना भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ कीबोर्ड एंड माउस को अटैच करके इसको इजीली यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड टैबलेट की यूआई इतनी एडवांस नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी सैमसंग की ही है। बैटरी बैकअप अच्छा है, इससे आराम से 1-2 दिन तो चल ही जाएगा, लेकिन चार्जिंग यहाँ फास्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है और इसे फुल चार्ज होने में 2.5 से 3 घंटा भी लग सकता है। अभी कुछ पॉइंट्स के आंसर करती हूँ जो बहुत सारे लोगों ने पुराने वीडियो पर पूछे थे। इस टैबलेट को किसी भी कीबोर्ड से यूज किया जा सकता है, फिर चाहे वो ब्लूटूथ हो या फिर वायर्ड कीबोर्ड। वायर्ड कीबोर्ड के लिए टाइप A to टाइप C वाले कनेक्टेड की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों का यही था कि क्या इसमें पाम रिजेक्शन सपोर्ट है कि नहीं, तो यहाँ पाम रिजेक्शन सपोर्ट नहीं है। क्या इसमें 5G सिम काम करेगी? तो अगर आप 5G मॉडल बाय करते हो तो एयरटेल और जियो दोनों की 5G सिम काम करनी चाहिए। मैंने एयरटेल से टेस्ट किया था और वहाँ 5G प्रॉपर काम कर रहा था। क्या इसमें बेसिक एडिटिंग की जा सकती है? तो आंसर है यस। यहाँ बेसिक शॉर्ट्स वाली एडिटिंग की जा सकती है। इसे कितने अपडेट्स मिलेंगे? तो आंसर है कि इसे 2 से 3 OS अपडेट मिलेंगे, लेकिन सैमसंग ने ये कहीं भी अभी मेंशन नहीं किया है। इसमें पोगो पिन्स दी गई हैं, लेकिन इसका कीबोर्ड कवर सैमसंग ने अभी लॉन्च ही नहीं किया है मार्केट में। यहाँ टाइप C से प्रोजेक्शन सपोर्ट नहीं है। यहाँ USB टाइप C सिर्फ 2.0 है। अगर आप सीरियसली नोट राइटिंग के लिए टैब बाय करना चाहते हो तो आज भी टैब S6 लाइट बेस्ट ऑप्शन है 20,000 के नीचे, जो कि अभी भी Amazon पर 15,000 का मिल रहा है। 20 से 22,000 का बजट है तो iPad 9 बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ व्हाट्सएप भी यूज किया जा सकता है और 5G मॉडल से कॉल भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ स्पीकर से ही बात करनी पड़ेगी। 5G मॉडल से हॉटस्पॉट भी यूज किया जा सकता है। इसकी बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप वहां से इसे बाय करते हो तो उससे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। मैंने ये टैब बेचने वाली हूँ, तो जिसे भी चाहिए वो मुझे ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।